हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 6 अप्रैल, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और लॉन्ग वीकेंड था। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी थी, लेकिन 3 दिन में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। हालांकि ट्रम्प ने काफ़ी सारे बयानबाजी की है। 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो रूट ओपन नहीं किया तो हम और भी ज़बरदस्त अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने इसी सभी क्लेम्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। हमें कुछ भी सीज फायर वगैरह नहीं चाहिए, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ऐसा ईरान ने कहा है। और साथ ही साथ अभी इसराइल ने, जो कि पेट्रोल केमिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे दिक्कतें आने वाली है अगर ये वॉर भी रुक जाए। लेकिन फिर भी अगर ऑयल का जो सप्लाई है वो जैसे पहले था वैसे फिर से एक बार चालू होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो आने वाले समय में हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हफ्ते का पहला दिन देखें तो सुबह में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था निफ्टी में, लेकिन एंड ऑफ द डे निफ्टी 255 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। सबसे पहले निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं मंडे के लिए। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का लेवल हिट हुआ। यहाँ पर एग्जैक्ट उसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लेके यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है और ऊपर की तरफ जाते वक्त फर्स्ट टारगेट का लेवल हिट हुआ। ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट के पास रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, हालांकि इसको भी 2 बजे के बाद ब्रेक कर दिया और जस्ट इसके ऊपर आकर ये क्लोज हुआ। तो निफ्टी में जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं निफ्टी में, इसके लिए हम ये जो 1 आवर का चार्ट है इसको एनालिसिस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर अगर एक इंडिकेटर हम ऐड कर दें RSI, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो पैटर्न है यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन में देखें तो ये जो प्राइस एक्शन है लोअर लोज बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये लोअर लोज बना रहा था प्राइस एक्शन, लेकिन RSI में देखें तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहे थे। तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस है, यानी एक प्राइस एक्शन अगर लोअर हाई क्रिएट करता है लेकिन RSI यहाँ पर हायर हाइज क्रिएट करता है तो प्राइस एक्शन में एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी मेजर रेजिस्टेंस है एज पर 1 आवर का चार्ट, ये 23,125 के आसपास है, जहाँ पर ये ग्रे लाइन आ रहा है 100 EMA का। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देता है निफ्टी तो यहाँ से हमें अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकली कह रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो यहाँ पर 48 आवर्स का जो अल्टीमेट दिया है उसके बाद अगर कुछ और भी लड़ाई तेज हो जाती है तो ये सब लेवल्स काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से एक बार पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो भी यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे उनके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहे लेकिन प्राइस एक्शन में लोअर लोज बन रहे थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है अगर ये ग्रे लाइन को ब्रेक कर देता है तो। अभी फिलहाल कल के लिए यहाँ पर जो है निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल आज के हाई के जस्ट ऊपर बनेगा, यानी अराउंड 23,034 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा तभी अराउंड 23,072 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा जस्ट ये ग्रे लाइन के नीचे 23,110 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जो रेजिस्टेंस का लेवल था आप देख सकते हैं 24 मार्च, फिर यहाँ पर 1 अप्रैल को इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है ये लेवल सपोर्ट का काम करे। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 22,895 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 22,859 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है ये ब्लू लाइन जो कि 50 EMA का है अराउंड 22,821। ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न है, यहाँ पर भी लोअर लोज बन रहा है प्राइस एक्शन में, लेकिन RSI को हम अगर यहाँ पर प्लॉट करें तो RSI भी आपको दिखा देगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे, ठीक है, हायर हाइज बन रहे, हायर लोज बन रहे। तो ये डाइवर्जन है जो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस एक्शन में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बन सकता है ये होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर, यानी अराउंड 52,813 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है।
फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है 52,960 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है इस ग्रे लाइन के जस्ट नीचे यानी 53,112। ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 52,366 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 52,251 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 52,153 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारी ऑफ़र जो है आपके लिए, ये अपस्टॉक्स 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन कर दें तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.